जय हिंद दोस्तों। मैं समीर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में जो केस चल रहा है किस तरीके का केस चल रहा है। आईटीआई और नॉन आईटीआई यानी टेंथ पास वालों का जो केस चल रहा है, उसमें क्या निर्णय आने वाला है, कब निर्णय आने वाला है, क्या इसकी सुनवाई होगी आज कि नहीं होगी, और किस तरीके से इसमें कोर्ट केस किया गया है, ये वैकेंसी कितना डिले होगी, पूरी जानकारी मैं दूंगा इसी वीडियो में। आप स्किप ना करें मेरे दोस्त मेरे भाई, पूरी वीडियो देखें। क्या वीडियो का पूरा एकदम संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको। देखो, टोटल वैकेंसी थी आपकी कितनी मेरे भाई, आपकी टोटल वैकेंसी थी 32,438 वैकेंसी थी। टोटल कितनी वैकेंसी थी? 32,438 वैकेंसी थी। इन वैकेंसी में फॉर्म कितना भरा गया था? 1 करोड़। कितना? 1,10,00,000। 1,10,00,000 फॉर्म भरा गया था मेरे भाई। 1,10,00,000 में आपको बता दूं कि आईटीआई आईटीआई और टेंथ पास दोनों इंक्लूड हैं। जो आईटीआई वाले हैं और टेंथ पास वाले हैं, दोनों इंक्लूड हैं। दोनों को मिलाकर 1,10,00,000 फॉर्म भरा गया था। और वैकेंसी कितनी है मेरे भाई? 32,438। तो आप लोगों को भी पता है कंपटीशन तो मेरे भाई हाई है। कंपटीशन हाई है और पेपर का लेवल भी थोड़ा हाई आएगा। यो जी, थोड़ा हाई भी आएगा और मीडियम भी आएगा। तो जो मीडियम तो हर बच्चा कर लेता, लेकिन हर बच्चा तो कर लेता है, लेकिन उसमें गलती होंगी, उसका समाधान भी होगा। कैसे होगा कि हमारे चैनल पे हमारे चैनल पे रीजनिंग का 10 मिनट का शो चल रहा है। प्रीवियस ईयर जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं वो कराए जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले, तो जो आईटीआई वाले हैं उन्होंने केस किया है। जो आईटीआई वाले हैं उन्होंने क्या किया है मेरे भाई? केस किया है। केस किस तरीके से किया है कि आईटीआई वाले कह रहे हैं कि हमने 2 साल में जो आईटीआई की तो केवल हम ही इलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। आपने पहले भी एक बार नोटिफिकेशन निकाला था तो बोला था कि रेलवे में जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई होना कंपलसरी है, और आईटीआई वाला ही बच्चा नौकरी पाएगा और फॉर्म भर पाएगा। लेकिन लेकिन एग्जाम जब जब रेलवे का नोटिफिकेशन आया फॉर्म भरने के लिए, तो रेलवे के नोटिफिकेशन में आईटीआई और टेंथ पास दोनों को सम्मिलित करके बताया गया कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहे तो आईटीआई हो या टेंथ पास हो, दोनों लोग फॉर्म मेरे भाई भर सकते हैं। ये क्राइटेरिया कुछ रखा नहीं था। तो इन्होंने केस कर दिया है। क्या किया है मेरे भाई? इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने केस कर दिया है। केस किया, सबसे पहले इन्होंने केस किया किस पे? सीएटी पे। सीएटी पे इनने केस किया। वही केस के आईटीआई और नॉन आईटीआई, यानी आईटीआई वालों ने केस किया, टेंथ पास वाले फॉर्म नहीं भर पाए। क्योंकि टेंथ पास वालों की भी अगर संख्या देखी जाए मेरे भाई, तो कम से कम 60 लाख तो उन्हीं की है, टेंथ पास वालों की। तो भाई लेकिन आईटीआई वाले भी अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई लड़ सकता है कोई भी हो। तो उन्होंने सबसे पहले सीएटी संस्था को अपना केस दिया कि इसका निवारण करें हमारा। लेकिन सीएटी संस्था ने क्या किया मेरे भाई? नोटिफिकेशन को देखते हुए उन्होंने उन्होंने ये कहा कि टेंथ हो चाहे आईटीआई वाले हों, दोनों एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए और वैकेंसी उनके लिए भी हैं। तो वहां से आईटीआई वाले हार गए। आईटीआई वाले जो थे जिनने केस किया था वो
हार गए मेरे भाई, वो केस हार गए यहाँ से। फिर क्या हुआ, इन्होंने आईटीआई वालों ने दिल्ली, जो दिल्ली जो दिल्ली हाई कोर्ट है मेरे भाई, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में उनने केस कर दिया मेरे भाई, दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में 28 28 जुलाई को मेरे भाई, 28 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई। उस सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया मेरे भाई, ये जो केस था वो सीएटी संस्था को दे दिया गया, फिर से इसका निवारण सीएटी संस्था करे। लेकिन आईटीआई वालों ने क्या कहा कि इस आपसे पहले जो हमने जो हाई कोर्ट में केस किया उससे पहले हम सीएटी संस्था के पास ही गए थे, हमने जो अपनी बातें रखी थी हमारा उसका निवारण करे, हमें संतुष्ट करे। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए तो इनने दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि सीएटी संस्था को फिर से केस सौंप दिया गया, फिर से केस सौंप दिया गया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला कि आपको आपको एक मंथ के अंदर, एक मंथ के अंदर आपको निर्णय लेना होगा, एक मंथ के अंदर आपको निर्णय लेकर हमें बताना होगा कि इस केस का क्या निवारण निकला। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको 28 अगस्त तक हर हाल में इसका फैसला मिल जाएगा, 28 अगस्त तक हर हाल में फैसला मिल जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि आज 22 अगस्त को सुनवाई हो सकती है, क्योंकि जो सुनवाई 18 अगस्त को थी वो सुनवाई नहीं हुई मेरे भाई, 18 अगस्त को थी वो मेरे भाई नहीं हुई, तो ये 22 अगस्त को आज सुनवाई हो सकती है और आज ही आपका फैसला आ सकता है मेरे भाई। तो लेकिन सीएटी संस्था मेरे भाई, ये वही फैसला रहेगा जो पहले दिया था, वही फैसला रहेगा, वो तो दोनों एलिजिबल होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि ये हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, यानी इस पर स्टे लगा रखी है, अभी कोई काम कर ही नहीं सकती आरआरबी ग्रुप डी के अंदर, कोई काम नहीं कर सकती मेरे भाई जब तक इसका कोर्ट का फैसला यानी ये केस समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक इस पर कोई काम हो ही नहीं सकता मेरे भाई। वैकेंसी ये डिले होता जाएगा, लेकिन 28 तारीख तक तो फैसला मेरे भाई आ सकता है। आप अपनी तैयारी में लगे रहें मेरे भाई, जो लगा रहेगा वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा। लेकिन इसी झमेले में घूमता रहा है कि यूट्यूब पे इसकी वीडियो देख लूँ, उस पर देख लूँ, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे लिए टीचर स्टाफ पूरा टड़ा हुआ है। आप बस अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं, आप तैयारी अच्छे से करें, मेहनत करें और आप नौकरी पाएं मेरे भाई। तो मेरे भाई अब जे आईटीआई वाले क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ से हमें संतुष्ट नहीं किया गया है, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मेरे दोस्त मेरे भाई, आप कहीं पर जाओ, लेकिन जो लिखित में नोटिफिकेशन आया था उसी के आधार पर ही तो कोई अपना जवाब दे सकता है, इसका निर्णय दे सकता है। लेकिन आपकी मर्जी है मेरे भाई, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो भी अच्छी बात है, और आप दूसरों को बाहर निकाल रहे हैं वो भी गलत बात है। लेकिन भाई जो आपको अच्छा लगे, आपको जो बात थी मैंने समझा दी, आपको अच्छा लगे वैसा करो मेरे भाई। लेकिन पढ़ने वाले चाहे आईटीआई वाले हों चाहे 10th पास वाले हों, आप पढ़ते रहिए, क्योंकि वैकेंसी का कभी भी एग्जाम हो सकता है, बताते सितंबर में भी हो सकता है, अगर निर्णय आ गया एग्जाम सितंबर में भी हो सकता है, इसी का नंबर है एग्जाम का, एनटीपीसी हो चुका है मेरे भाई। तो इसलिए तैयारी में लगे रहें, नहीं तो झमेला हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। और हमारे यूट्यूब चैनल से मेरे भाई जुड़ जाएं। रीजनिंग में आपको श्याम एकेडमी क्लासेस पे डेली आपको रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो इसीलिए हमारे चैनल पे जुड़ें और लाइक करें, शेयर करें, और मेरे दोस्त मेरे भाई और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद जय भारत।